think they want to go for casual hookups or something. So Casual hookups, like it's a sex kind of app. no, but they just go to see each other. I don't know what happens after that. Okay. Of course, hookups. Well, hookup, like a hookup app. Yeah, for hooking up. Obviously, you're not looking for serious relationships in Tinder. You're obviously looking up for hooking up and things like that. To meet people, to make friends, to go out on dates for fun. Basically for fun. हुकअप कल्चर, तो इसके बारे में सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता तो उनको बता दूं, ये एक ऐसा हुकअप है जो हमारे देश में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे भी हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस पर मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि हुकअप करने वालों आपस में जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोलूंगा, नहीं, मैं बात करूंगा। ये जो हम लौंडे मर रहे हैं ना, यानी मतलब मैं सिंगल लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सब रोने मत लग जाना। तो यहाँ हम फैमिली के रेस्ट्रिक्शन, उनकी फीलिंग्स, उनका मान सम्मान रखते हैं, जिसकी वजह से ये सब नहीं कर पाते। मतलब यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भी ये सब करना है, मतलब मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग ये हुकअप करते हैं तो वो क्या अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ मैं दो फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ, एक तो खुद की और दूसरी खुद की, यानी एक उसके बच्चे की जो हुकअप में वो बहा के आया, और एक वो जो उसके माँ बाप वाले, जो परिवार वाले, जो भी है। अब तक तो आपको हुकअप कल्चर समझ आ ही गया होगा। इसका मतलब कि इसमें कोई फीलिंग्स है, रोमांटिक वगैरह कुछ नहीं होता, बस क्लब में जाओ, सॉरी खेत में जाओ और चलो मान लिया तुम्हें अपनी फ्रीडम है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि तुम सीधा कॉन्डम लो और बेड तोड़ो। इस फ्रीडम को कुछ दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि ये हुकअप कल्चर की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, बस पता अभी चल रहा है। पहले भी लोग ऐसा ही बोलते थे, जैसे डू यू वांट चिल विथ मी, और कोई कोई तो बिना हलचल पूछे ही लपट लेता था। मेरा मतलब, मेरा कहना यही है कि इसको सिर्फ एक नाम दिया गया है, जैसे वन नाइट स्टैंडिंग, लिविंग इन रिलेशनशिप, और ये हुकअप कल्चर। ये सारा का सारा मामला कभी क्लब या कभी कोई डेटिंग एप्स पे होता है। देखो, अगर कभी मतलब फ्यूचर में मैं डेटिंग ऐप प्रमोट करता हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं हुकअप कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ। जब भी इस सबको प्रमोट करना होता तो मैं भी वो वाली वीडियो बनाता जिसमें 4-5 बंदी आएगी, लड़के को देखेगी, टास्क वगैरह होगा, फिर वही राइट स्वाइप करके चूची वाला गेम खेले। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि ये लोग आखिर करते कैसे। चलो एक मान लो कि मैं मतलब तुम ठीक है, तुम एक डेटिंग ऐप पे हो और सामने वाली लड़की भी डेटिंग ऐप पे है, वो भी तुम्हें पसंद आ गई और तुमने उनको भी पसंद कर लिया, ठीक है। तो वो तुम्हें फोन कर रही है कि आज हम कॉफी पीने चले क्या। तुम्हारा क्या आंसर होगा? मतलब भाई तुम बोल दोगे हाँ चलो ठीक है। तुम गए उसके पास कॉफी पीने, कॉफी पी ली तो बात खत्म। अभी तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, क्या है मतलब कॉफी पी लिया तो डायरेक्ट चलो। और मुझे तो ये भी पता है कि तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तुम लोग सीधा OIO लेके जाओगे। और कुछ लोग तो इसको कूल बनने के लिए करते हैं कि हाँ भाई आज तो मैंने एक बंदी को भाई OIO ले गया और लेकिन एक बार याद रखना कि हर लोगों पे अच्छा नहीं लगता। ये सब में घुसने के बाद ना, जब तुमको रियलाइज होगा कि नहीं हमने गलती कर दी, या फिर तुमको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं हमें एक प्यार चाहिए, एक केयरिंग वाइफ चाहिए जिसपे इमोशन जुड़े, जिसमें सम्मान मिले, रिस्पेक्ट, सारी चीजें हो, तो भाई तुम खो दोगे वो सब। फिर अकेलापन और वही बहुत सी चीजें। फिर यहाँ मैं ये बोलने वाला था कि सिर्फ शादी ही एक सही मार्ग है जो सबसे अच्छा है, लेकिन आजकल जितने केसेस बाहर आ रहे हैं ना, तो उससे तो ये बोलना भी ठीक नहीं लग रहा। तो आखिरकार करे क्या? तो भाई पैसा कमाओ। तो हाँ था, थोड़ा हम भटक गए थे, सॉरी। तो हम कहाँ थे? हुकअप पे। ओके हाँ, तो जैसे इन लोगों की कमिटमेंट होती है तो ये ऐसे भागता है जैसे इसकी EMI भरनी हो, लेकिन ये भरता कुछ और है। अब आपको क्या लगता है ये हुकअप में क्या आई लव यू बोलते होंगे? चलो मान लो अगर बोल दिया, ठीक है, 2 मिनट में प्यार हो जाता है सच में? अब मुझे तो समझ नहीं पड़ता भाई, ये 2 मिनट में प्यार हो गया, 1 मिनट में खत्म हो गया, ये क्या है? ना प्यार टिका ना वो। और हाँ दूसरी बात, अगर तूने आई लव यू बोल दिया, ठीक है, तो तभी तुझे वो रेड फ्लैग ही बुलाएगी। तो ऐसा मत सोचने लगना कि वो तुझसे प्यार करेगी। अब ये जो कुछ लोग लोकेशन खेलते हैं, तू इधर आ, तुझे मार दूंगा, कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो भाई असली लोकेशन तो यहाँ भेजी जा रही है, और तुम लोग तो मारते भी नहीं थे, और यहाँ तो ये पूरा। और हाँ, कुछ चूते को तो ऐसा लगता है कि इन डेटिंग एप्स में उनको उनका प्यार मिलेगा। अबे गेंडू, जब तेरा प्यार ही AI ही बताएगा तो फिर उम्मीद करना छोड़ दे। सेम वैसी ही बात हुकअप की है, तो उसमें भी किसी को ऐसा ही लगता है, क्या मुझे ये मेरा प्यार मिल गया? क्या ये वही है? क्या ये वही है जिसकी मैं तलाश में था? हाँ। अबे गेंडू 2, इसमें सच्चा प्यार मिलना इतना ही मुश्किल है जितना मैगी में प्रोटीन। लेकिन कुछ लोगों ने तो वो भी ढूंढ लिया था, बस अब उनकी हालत मैगी जैसी हो गई है। ये सब कल्चर में ना बस एक ही सवाल चलता है, क्या तुम मुझसे बात करने के बाद मुझे भूल जाओगे? तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि एक दिन की डाइट और काम तमाम। मतलब ऐसा वो सोचेगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आई गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ इन सब चीज़ों में कभी मत पड़ना। और हाँ, फिर भी अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमें तो हमारी राइट्स है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई तुम लोग करो, तुम लोगों को कौन बोल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।